ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कोर्स हो उसके रह बाद चुका है। यू विल बी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ योर्स, मींस कौन सी डिग्री मिलेगी आपको? मेरे को लॉ की मास्टर डिग्री मिलेगी। मास्टर डिग्री। हाँ। और इसका यूज क्या होता है मींस? इसका यूज कि तुम टीचिंग पर्पस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, यू आर Okay. गोइंग टू बी प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट। ठीक है। तो उसमें एक बेल प्रोसीजर का था जिसका क्रॉस एग्जामिन होना था, उनके लिए अलग चैम्बर होता है। ओके। ठीक है। जहाँ पे सेंसिटिव मैटर्स होते देखे जाते हैं, अगर वो 18+ भी हो गए तब भी उसको पॉस्को में ही लिया जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही उसी मैटर में हुआ है, पॉस्को एक्ट में। ओके। तो उनके लिए अलग चैम्बर होता है जहाँ पे टॉयज रखे होंगे, अलग से सोफा होगा, एंड घर वाला पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है। ओके। ये चीज होती है। तो वो क्रॉस एग्जाम मारा था दिया जाता पक्का? है। पेरेंट्स ने ही मारा था, क्योंकि दोनों डेंटल सर्जन थे। सर्जन वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, वो डॉक्टर को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो तो उस चीज से नेक काटा था। ठीक है। ये ओके। हाँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि ये माँ बाप को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। नहीं नहीं, वो डेंटल सर्जन थे। डेंटल सर्जन थे। जो बहुत नहीं है, कम है। कम है उसकी वजह से। आपको कुछ डेटा पता है कि कितने जजेस कम है अभी इंडिया में? 1 लाख केसेस पे कम से कम 50 या 51 जजेस बैठ रहे हैं। तो ओवैस सी बात है, तो ये चीज और केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो जज बनना इतना मुश्किल है क्या? जज बनना मुश्किल नहीं है। इट्स लाइक कि तुम्हें 3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, काइंड ऑफ तीन तरीके का प्रोसेस है। बहुत फेमस केस है डीके बसु। डीके बसु जुडिशियल कस्टडी वाला था, जिसमें एक्यूज के राइट्स को ऊपर रखा गया कि जो टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, वो टॉर्चर ना हो उनको। ठीक है। क्या कहते हैं, पहले के केसेस में इतना मारते थे कि इंसान बहुत ज्यादा पैरालाइज हो जाता था, एंड ये कि उनको बहुत तरीके से टॉर्चर, खाना नहीं देना, ठीक है, मारना पीटना, ये सारी चीजें थी। लेकिन डीके बसु के केस से ये होगा, जो कि डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस था 1997 का। ठीक है। इस केस में यही गाइडलाइंस आई थी कि एक्यूज के राइट्स को रखा गया कि उनको वेल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके साथ कोई हैरेसमेंट ना हो। और जो जज के पास भी तो दिमाग है भाई, वो भी तो अपना लगाएगा ना। सीधी सी बात है, उसको नहीं पता होगा कि ठीक है, ठीक है, उसको पता है कि मैटर क्या है, सिचुएशन सब ये पता है। ऐसा भी होता है, राइट? हाँ हाँ जज को पैसे देके खरीदा जा सकता है। हाँ। टीवी में देखा है ना यार। देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जज पे डिपेंड करता है, अगर उसको जस्टिस करना है तो वो जस्टिस करेगा आप ही कभी करेगा। रिश्वत लोगे? देखो एक नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगी। और दूसरी बात, हेलो सोनम जी, कैसे हैं आप? हाय रॉकी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मेरा भी बढ़िया चल रहा है। हम्म। सो शुरुआत करते हैं। आप इंट्रो देना चाहेंगे अपना? हाँ। ऑफ कोर्स देना ही पड़ेगा। बताइए आप क्या करते हैं और आपका डेली रूटीन क्या होता है अभी? मैं परस्यू कर रही हूँ LLM, ओके। जोधपुर, राजस्थान स्टेट से। ये LLM LLB की बात करते हैं? हाँ, LLB की बात करते हैं। ओके, ठीक है। मेरा LLM क्रिमिनल लॉ में है। ओके, मैं रही हूँ, ऑलराइट। हाँ, जिसमें स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में है। ओके। 2 इयर्स का मेरा कोर्स है। ठीक है। ऑलराइट, सो आपने जो LLM किया वो LLB करने के साथ ही स्टार्ट कर दिया, बाद ही स्टार्ट कर दिया? मींस आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं कुछ क्लाइंट्स हैंडल कर लूं या कुछ जॉब कर लूं, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मेरे को लॉ फील्ड में आना था आफ्टर 12th। ओके। मैंने क्रैक भी करा एंट्रेंस, बट ये हुआ कि मेरे को कॉलेजेस अच्छे अलाउड नहीं हुए। तो मैंने फिर, मेरे फादर ने बोला गो फॉर ग्रेजुएशन, ओके। जो कि ड्यू में मेरा रेगुलर हो गया था। तो मैंने वो किया, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। ठीक है। देन 1 साल का मेरा ड्रॉप आउट हुआ। उसके बाद माय फादर आस्क्ड मी कि टाइम इस पे क्यों वेस्ट करना एंट्रेंस के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद एंट्रेंस होता था। ठीक है। तो उसके बाद ये था कि उन्होंने बोला मास्टर्स कर लो इग्नू से, ताकि टीचर के लिए क्वालिफाई हो जाओ। बेसिकली मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं इन अ टीचिंग जॉब, गवर्नमेंट स्कूल। तो मेरा वो एम नहीं था। ठीक है। तो मेरा, जो मेरे फादर ने बोला मैंने वो किया, बट जो मेरा दिल चाहता था मैंने वो भी किया। मैंने लॉ किया 2017 में। मेरा ड्यू एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ था। मेरा रैंक बहुत अच्छा आया था। फिर मैंने वहाँ से LLB किया 3 इयर्स का। देन उसके बाद LLM मेरा नहीं था, मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर किया, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर भी किया, बट
10 या 15 मार्क्स से मैं प्री के लिए रह भी गई, बट थोड़ा डिमोटिवेशन आया, बट स्टिल ये कि कंसिस्टेंसी बना के रखी मैंने उसके लिए। तो फिर थोड़ी सिचुएशन फैमिली में ऐसी आ गई, तो मैंने स्टडी को थोड़ा ड्रॉप कर दिया। ओके हाँ, फिर आफ्टर 4 इयर्स मैंने अपने आप को फिर से करियर लाइफ स्टार्ट करी। मैंने LLM एंट्रेंस क्रैक किया ओके और आज मैं परस्यू कर रही हूँ LLM। मेरा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कोर्स हो रहा उसके रह बाद चुका है। यू विल बी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ योर्स, मींस कौन सी डिग्री मिलेगी आपको? मेरे को लॉ की मास्टर डिग्री मिलेगी। मास्टर डिग्री? हाँ। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज कि तुम टीचिंग पर्पस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। यू आर Okay. गोइंग टू बी प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट। ओह ऑलराइट। यस, जिससे क्वालिफाई नेट क्वालिफाई करने के बाद तुम PhD भी, उसमें नेट JRF भी होता है। अच्छा। JRF में इज लाइक दैट कि तुमको सैलरी भी मिलती है। हाँ, जिसमें तुम पढ़ा भी सकते हो और तुम्हें गवर्नमेंट पे भी करेगी इस चीज पे, JRF में। और इसमें तुम PhD भी कर सकते हो। PhD जो कि 3 इयर्स की होती है। तो उसमें उसमें आपको पे भी PhD मिलेगा? स्कॉलर होता है। हाँ, उसमें पे JRF में पे करना पड़ता है। और इसमें 3 लेवल होते हैं नेट क्वालिफाई में। एक तो तुम नेट क्वालिफाई करके JRF निकाल के करोगे, ठीक है। दूसरा सिर्फ नेट तो निकला है, JRF नहीं निकला, PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओह, ये चीज आप क्या करना चाहोगे? बेसिकली मेरा तो फर्स्ट टाइम जुडिशरी है। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने जो ड्रीम देखा है वो मेरा जज का ही है। बट okay. मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए आई एम फर्स्ट गोइंग फॉर द प्रोफेसर डिग्री। आई एम गोइंग टू क्वालिफाई माय नेट। सो जो जज होते हैं उसके लिए आपको वकील, आपने LLB किया। हाँ। तो यू वर एन एडवोकेट राइट? यस, यू आर एन एडवोकेट बेसिकली। तो आपने कुछ मींस क्लाइंट्स हैंडल किए, नहीं किए? मैंने क्लाइंट्स हैंडल नहीं किए, बट मैं कुछ केसेस पे मैंने अप्रोच किया। ओके जैसे कि एक पोस्को एक्ट था हाँ जिसका पोस्को, यस हाँ पोस्को एक्ट था जो कि बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए होता है, तो 18 से नीचे होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक बेल प्रोसीजर का था जिसका क्रॉस एग्जामिन होना था। उनके लिए अलग चैम्बर होता है। ओके ठीक है, जहाँ पे सेंसिटिव मैटर्स होते देखे जाते हैं। अगर वो 18 प्लस भी हो गए तब भी उसको पोस्को में ही लिया जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही उसी मैटर में हुआ है, पोस्को एक्ट में। ओके तो उनके लिए अलग चैम्बर होता है जहाँ पे टॉयज रखे होंगे, अलग से सोफा होगा, एंड घर वाला पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है। ओके ये चीज होती है। तो वो क्रॉस एग्जामिन किया जाता है कि आपके साथ क्या हुआ था उस दिन, सिचुएशन बताइए। तो अलग कोर्ट भी होती है उसकी। बेसिकली जो कोर्ट होती है उस कोर्ट में नहीं हुआ जाता। अच्छा, उनको अच्छा उनके लिए इन्वायरमेंट दिया जाता है, फैमिली वाला इन्वायरमेंट दिया जाता है। ओह तो ये अच्छा, तो इनके लिए जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी बुलाया जाता होगा ना, मींस जो इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स भी पूछते हैं? नहीं, पेरेंट्स नहीं पूछते। पेरेंट्स नहीं आते? पेरेंट्स उनके साथ नहीं बैठते। वो सिर्फ एक जो क्या कहते हैं विक्टिम होती है वो होगा, और जो एक लेडी होती है जो कि कोर्ट की तरफ से होती है वो जाके पूछेगा। तो आपको नहीं लगता पेरेंट्स के साथ बच्चा ज्यादा फेमिलियर होता है? पेरेंट्स के साथ बच्चा फेमिलियर होता है। पेरेंट्स आते हैं वो जहाँ पे जज बैठा होता है, जहाँ रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। वो अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो वो पेरेंट्स रहेगा उसके साथ। अगर लेकिन बच्चा बड़ा है, जैसे 17 का है, 15 का अच्छा, है, मतलब तो ठीक इसलिए। है, समझा। अपने एंड दूसरी बात ये है कि पोस्को एक्ट में जो एक्यूज होता है उसको हाइड करके रखते हैं ताकि सामने वाला बच्चा उसको देख के घबराए ना। हाँ ये तो है। चीज है। ये तो सिर्फ बच्चा नहीं, बड़े लोगों के साथ भी हो सकता है नहीं, ऐसा। बड़े लोगों के साथ नहीं, बड़े लोगों के कि मतलब उनको मैं तो पता है कि घबरा जाऊं accused अपने है। मर्डर, हाँ। मतलब जिसने मेरे को मारने की कोशिश की उसको हाँ। देख के। सो ऑल राइट, इट इज वेरी, क्योंकि अभी क्या है ना, जितना लोगों को पता है वो सिर्फ टीवी देख के, जितना उनको टीवी में दिखाया जाता है उनको वही पता है कि दिस इज द रियलिटी, बट दैट इज नॉट द रियलिटी राइट। उससे कोर्ट में चीजें जो भी होती है वो बहुत अलग होती है। एंड वहां पे आई थिंक जो वकील का कोर्स कर रहे हैं या जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उन्हीं को ही पता होता, बाहर वाले बंदों को कोई आइडिया नहीं होता, अनलेस किसी का कोई केस ही ना चल रहा हो। बट सबके केस भी अलग अलग होते हैं तो उसके हिसाब से सिचुएशन भी अलग अलग होती है। आप एक बात बताइए, ये जो कोर्ट में हियरिंग होती है, जैसे हमने जॉली LLB देखा और भी जितने भी मूवी में दिखाते हैं, ये वाला सीन कब आता है? क्योंकि अभी मेरे रिसेंटली मेरे फ्रेंड का केस चल रहा है उसकी कंपनी के साथ, तो बट उसमें ये वाला सीन नहीं देखा। मैं उसके साथ गया था बट ये वाला सीन नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये वाला सीन कब आता है? ये वाला जब कोर्ट आपको बुलाएगी। अच्छा, ठीक है, एक तो ये होता है
आपको 2 तरीके से बुलाती है, सम्मन भेजेगी, ठीक है। अगर आपको डेट मिली है, आपको प्रोसीड हो मतलब प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो हाजिरी देनी है, तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एब्सेंट है, नहीं आ रहे, तो सम्मन जाएगा, जिसमें लीगल नोटिस होता है जो कोर्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। अगर तुम सम्मन पे भी नहीं आते हो तो पुलिस को बोलेगी जाके लेके आओ उसको। ओके। हाँ, मैं वो वाला सीन पूछ रहा हूँ जो टीवी में दिखाया जाता है, वो कब होता है? वो जो पीछे बहुत सारी पब्लिक बैठी हेयरिंग, रहती है, वो हेयरिंग होगी और तभी 2 तो। वकील लड़ रहे होते हैं आपस में। हाँ, तो वो क्रॉस एग्जामिन होता है। अच्छा, उसको क्रॉस एग्जामिन बोलते हैं। क्रॉस एग्जामिन करेंगे, इससे जैसे तुम ये पूछना चाह रहे हो ना कि एक यहाँ पर्सन खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ठीक है, 2 लॉयर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग वाला, उसको क्रॉस एग्जामिन कहते हैं। टाइम होता है उसका, वो प्रोसेस आने में टाइम लगता है। पहले केस आएगा कोर्ट के अंदर, ठीक है, पहले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पता लगेंगे, ठीक है, फिर पता ये रिस्पोंडेंट है, ये वो है, प्लेंटिफ है, ये पता लगेगा। फिर सिचुएशन कोर्ट के सामने वकील बोलेगा कि ये केस है, इसमें ये है, ठीक है। फिर विटनेसेस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन होगा, फिर ये होगा कि उस टाइम पे कौन प्रेजेंट था। अगर कोई मर्डर वेपन कलेक्ट हुआ तो मर्डर वेपन भी जाएगा, फॉरेंसिक जाएगा, ठीक है, फॉरेंसिक से आएगा। फॉरेंसिक का भी ये सीन होता है कि जो मर्डर वेपन रिकॉर्ड हुआ वो लिखेंगे कि इसमें ये इस तरीके का है, क्योंकि अगर बाय चांस कोई बम वगैरह मिला है, ठीक है, बॉम्ब वगैरह, और कोई पर्सन लेके जा रहा है कैरी करके, उसको पता नहीं उसमें क्या, अगर उसने बाय चांस उछाल दिया तो कैसे पता लगेगा। तो इसलिए उसमें लिखा जाता है कि ये इस तरीके का वो थिंग है। ओके, तो इसमें अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा, पहला तो नहीं मतलब क्वेश्चन है मेरा कि आपने क्रिमिनल लॉ ही क्यों चुना? बिकॉज मेरा क्रिमिनल में इंटरेस्ट है। आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा रिस्क वाला भी होता है? रिस्क वाला तो है, बट तुमको जिस चीज में मजा आ रहा है तुम वो चीज करो ना, अपार्ट फ्रॉम रिस्क। ठीक है, ठीक है। तो आप रिस्क लेने को तैयार है? हाँ, रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें बेसिकली ये है कि तुम्हें अपने काम में मजा आना चाहिए, ये चीज है। तुम उसमें खुश हो, रिस्क से आपको किक मिलती है। हाँ, ये मान सकते हो। और जैसे आपने क्रिमिनल लॉ किया, ठीक है, तो आपने रियल केसेस भी देखे होंगे। हाँ। सबसे वियर्ड केस क्या देखा आपने, कि आपको सुन के लगा कि यार ये तो बहुत मींस हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा हो गया? निठारी हत्याकांड सुना होगा? हाँ, निठारी तो जो नोएडा में हुआ था। हाँ जी। वो उसमें ये था कि बहुत ह्यूमिलेटिंग काइंड ऑफ था, क्योंकि वो बच्चे को मार के खुद उसका मांस खाते थे। वो तो बहुत फेमस है, उसके लिए तो मूवी सीरीज भी बनी है, वो सबको पता है। और एक और केस है आरुषि मर्डर केस, जिसके पेरेंट्स ने ही मारा था उनको। हाँ जी, वो कभी सॉल्व नहीं हुआ, आई थिंक, राइट? वो सॉल्व हो गया, पेरेंट्स को बेल दे दी, छोड़ दिया। पेरेंट्स को नहीं मारा था? पक्का पेरेंट्स ने ही मारा था, क्योंकि दोनों डेंटल सर्जन थे। सर्जन वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, वो डॉक्टर को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो तो उस चीज से नेक काटा था, ठीक है। ये अच्छा, मुझे तो लगा था कि ये माँ बाप को जबरदस्ती फंसा रहे। नहीं, वो डेंटल सर्जन थे। डेंटल सर्जन थे, ओके। सो एलएलएम करते समय सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? लगता है कोई सा? रिसर्च मैथोलॉजी। ओके, क्या होता है उसमें? बेसिकली हमको रिसर्च पेपर बनाना पड़ता है, ओके, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी पड़ती है। बेसिकली मैंने अभी रिसर्च पेपर बनाया है सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी पे। ओके, तो इसमें मुझे रिसर्च करनी पड़ी कि वुमेन्स की अलग करनी पड़ी ओवरऑल इंडिया पे, और तो रिसर्च आप ऐसे जाके करते हो? जाके भी कर सकते हैं, एंड हम ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, सर्वे इंटरनेट पे सर्च करके डाटा निकाल सकते हैं, कि करंट डाटा निकाल सकते हैं। तो ये रिसर्च हो जाती है कि अभी का जो डाटा है वो कैसा है, ठीक है। और मेंस का भी रिसर्च मैंने किया, क्योंकि जो हरासमेंट होता है वुमेन्स का तो होता ही है, मेंस का भी होता है कि फील्ड में, वर्क प्लेस पे होता है, ठीक है, बेसिकली। और बाकी जगह भी देख लो, कभी कोई कंप्लेन लिखवाने जाए हो तो कोई लोअर पर्सन है जो मतलब कि फाइनेंशियली नहीं है, तो उसके साथ भी बदसलूकी होती ही होती है, ये चीज है। तो ये हरासमेंट में ही आ जाता है काइंड ऑफ। देखो, चाइल्डहुड से भी होता है, बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट होता ही है, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ये चीज होती है। इवन वुमेन्स में भी यही होता है, गर्ल्स में भी यही होता है। कुछ लड़कियां नहीं बताती अपने पेरेंट्स के डर से,
कुछ पेरेंट्स नहीं एक्सप्लोर करते, वो करते हैं क्या कहते हैं कि Ignore- कंप्लेन पे नहीं जाते हैं। तो ये सब ये तरह के कि हमारी इज्जत खराब होगी ये वो, बट ये लड़ते नहीं है उस क्राइम के अगेंस्ट। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि करना ये चाहिए, फिर क्योंकि टाइम निकलने के बाद अवेयरनेस पता है कल को, क्योंकि वो चीज मेंटली हेल्थ भी खराब करती है उस बच्चे की ग्रोइंग के लिए। करेक्ट वो करेक्ट ट्रस्ट नहीं करते फिर किसी पर्सन हाँ पे। राइट 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 राइट। सो आपने जब आपने कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे आपको तो इंटरेस्ट था तो आपने कोर्स स्टार्ट किया, अगर कोई और करना चाहे तो इसको कितने साल लगते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, अगर आप वो कुछ एक्सप्लेन देखो कर सके तो। बेसिकली अगर तुमको लॉ में जाना है तो 12th के बाद करो, 5 years का है आफ्टर 12th, ठीक है। ठीक है अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 3 years का ग्रेजुएशन के बाद तुम लॉ के लिए जा सकते हो, 3 years का लॉ होता है। तब 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स का लॉ। हाँ ओके उसके बाद तुम ऑल इंडिया बार का एग्जाम दो लाइसेंस के लिए, जो कि ओपन बुक होता है। अच्छा वो ओपन बुक ओपन बुक होता है, उसमें बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। तुम बुक्स तो तुम कैरी करो या ना करो, सूटकेस में लेके जा सकते हो, ये भी चीज है। बट उसमें ये है कि वैल्यूएबल होता है अगर तुम लेके गए हो, क्योंकि तुम्हें इंडेक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आगे जो सेक्शंस है उसमें से क्वेश्चंस होते हैं, ये चीज होती है। तो जो ओपन बुक एग्जाम होते हैं उसमें तो टाइम बिल्कुल ऐसे कम देते होंगे ना। 3 hours का एग्जाम होता है जिसमें 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, और इसमें मार्क्स नहीं बताए जाते। इसमें ये होती है कि कैटेगरी वाइज भी होता है कि इतनी कैटेगरी वाले को इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ये चीज होता है। ऑलराइट, सो जैसे आपने बताया कि आप सजेशंस देते हो कुछ लोगों को, तो आपके पास कैसे कैसे टाइप के केस आए हैं कुछ? हाँ जैसे कि फैमिली लॉ से रिलेटेड हो गया, डाइवोर्स केसेस हो गए। डाइवोर्स कब आपने तक डिवोर्स मिले? करवाया किसी का? मैंने डाइवोर्स नहीं कराया, बट आई जस्ट बचाया? बचाया भी। जैसे बेसिकली ये कि मेरे पास एक केस आया था कि एक लड़की को डाइवोर्स चाहिए था, ठीक है। तो शी इज आस्किंग कि दी प्रोसीजर कहता है, मेरे रिलेशन में थी। अच्छा। तो आई जस्ट टेल ही देख म्यूचुअली लेगी तो बहुत अच्छा है, उसमें टाइम नहीं लगता। अगर तू फाइल करेगी, सामने वाला नहीं दे रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ तो और इसमें डिवोर्स में भी ऐसा है, डेजर्टेशन के 2 साल होते हैं, जिसमें अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ कांटेक्ट में नहीं है, कोहिबिटेशन नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो डाइवोर्स इसलिए मिल सकता है ये चीज, क्योंकि वो अपने घर पे वो उसको लेने भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं है, तो कोर्ट दे सकती है डाइवोर्स। जो डाइवोर्स होता है, ठीक है, उसमें अगर म्यूचुअल होता है तब भी एलिमनी मिलती है? हाँ वो इसलिए मिलती है क्योंकि पास्ट लाइफ देखी जाती है कि उस लड़के ने कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स करे थे, खर्च कैसे किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद शादी के बाद उसके क्या खर्चे थे, और शादी के और वो अलग रह रही है तो कैसे अपना खर्चा उठा रही है। अगर वो वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, तो कोर्ट मना कर देगी। आज की सिनेरियो में, आज के डेट में केस ऐसे ही आ रहे हैं कि वाइफ ज्यादा अर्निंग है तो उसको एलिमनी नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ ये चीज इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि कितना अर्न करना चाहिए? नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा उतना नहीं है तो नहीं है। एक केस था, अगर पति कर्जे में चल रहा इसका मुझे नहीं पता। एक केस था, जोक्स अपार्ट, हाँ ठीक है, एक केस था, एक हस्बैंड था वो हैंडीकैप था, ठीक है। अच्छा। वाइफ वर्किंग थी, वो एलिमनी के लिए बोल रही थी, तो कोर्ट ने उसको एलिमनी देने से मना कर दिया था। ठीक है, हाँ, which is fair justice. फेयर जस्टिस। ठीक है, आपने कितने केसेस देखे अभी तक? मैंने बेसिकली मतलब मैंने अपने फैमिली में भी एक केस देखा, 2 केस देखे अपनी फैमिली के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी, और मैंने सुना प्रॉपर्टी के केस इतने लंबे चलते क्यों हैं? मींस आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। प्रॉपर्टी के केसेस इसलिए चलते हैं लंबे क्योंकि कोई अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहता। तो जिसको जहां से मिले वही फायदा, कोई 2 बीघा के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। अभी रिसेंटली मैं घर गई थी अपने गाँव, ठीक है, वो जो केस था उनको अपना हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे में से भी वो लेंगे, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी का केस है बहुत लंबा चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि केस को छोड़ो, हम मारपीट करके ही अपना हिस्सा ले लेंगे, वो ज्यादा सही है या केस करना सही है? क्योंकि ऑनेस्टली व्हाट आई फील कि केस से अच्छा तो ऐसे करके जल्दी सॉल्यूशन मिलता है और इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। हाँ तो मर्डर चार्जेस पे इंस्टेंट ही लगेंगे। आप मर्डर मत करो ना, मर्डर नहीं कर रहे, तो ग्रेवियस हर्ट तो दोगे ना तुम, वो तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो जमीन कैसे छोड़ेगा वो। एक बात बताओ, एक केस था विरसा सिंह का, ठीक है, उसने पता है एक पर्सन जो विरसा सिंह था उसने चाकू मारा,
चाकू जब निकला ना, उसकी जो इंटेस्टाइन थी वो भी बाहर निकल गई, और जो खाना खाया था वो भी बाहर निकल गया। तो जो खाना खा रहा था वो सारा ऐसे ऐसे निकल रहा था। तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? और एक एक केस ऐसा था जो हमारे में, जो ड्यू में था, हमारे में केस स्टडी दी जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। एक ऐसा था कि एक इंसान के पैर पे उसने इतनी बार वार किया एक डंडे से ही कि वो पैरालाइज्ड हो गया। तो वो ग्रीवियस हर्ट में ही आ गया ना। अगर वो तुम एक बार मारोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर्ट में ही जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अगर किसी को तुम इतना मारोगे कि वो 20 दिन के बाद भी रिकवर नहीं आ रहा, इस सेक्शन में लिखा है हमारे जो आईपीसी, अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा वाला एक्ट है, उसमें आ गया कि अगर तुम 20 बार से या 15 बार से ज्यादा मारोगे तो वो ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जान पे बनाई थी। जान पे बनाई थी। हाँ। मतलब आप अगर किसी से कुछ फोर्सफुली भी करवाते हो, जो ऐसा एक्ट जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और वो उससे मर सकता है, तो ये भी क्रिमिनल केस ही बनेगा। क्रिमिनल अटेम्प्ट में आ जाएगा उसको, मतलब उस पे ये इन कोर्ट क्राइम कहते हैं उसको। अच्छा। जो किसी के कहने पे करवाते हैं, ये जो होता है वो इनकम्प्लीट क्राइम होता है। इंस्टिगेट करता है। इंस्टिगेट मतलब प्रोवोक करता है कि तुम ये करो। एक मूवी थी प्रोवोकेशन, जो कि प्रोवोक थी, वो ऐश्वर्या राय पे थी, ठीक है। उसका हस्बैंड उसको इतनी मारपीट करता था, वो मेंटली वो हो गई थी कि उसने अपने हस्बैंड को ही जला दिया था। अच्छा, तो वो प्रोवोक्ड हो गई थी, उसको रिलीज कर दिया गया था उसकी सिचुएशन सुन के कि उसके हस्बैंड ने उसको इतना मेंटली हैरेस किया, फिजिकली टॉर्चर किया कि उसको बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, सेक्सुअली असॉल्ट करना, ये सब। तो उसका मेंटली डिसबैलेंस हो गई थी वो कुछ टाइम के लिए। तो उसने उसको ये भी नहीं पता कि मैंने उसके हस्बैंड को जला दिया। तो ठीक है, बट वो पूरी तरह से जला नहीं था, बच गया था। ऐश्वर्या राय की मूवी है, देखना, बहुत अच्छी है, प्रोवोक्ड, ठीक है। हाँ, प्रोवोक। तुम अगर मैं तुम्हें प्रोवोक करती हूँ कि तू उसको मार दे, ठीक है, थर्ड पर्सन को, मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, तूने लालच में आके कर दिया, जो कि आज की डेट में लोग करते भी है, सुपारी देते हैं, सीधी सी बात है। तो ये प्रोवोकेशन होता है एक तरीके से। हाँ। तो प्रोवोक में अगर सेल्फ डिफेंस जो हमने सुना है, ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस किस हद तक सेल्फ डिफेंस माना जाता है? सेल्फ डिफेंस काफी हद तक माना जाता है। जैसे कि कोई मेंटली पर्सन आपके पास चाकू लेके आ रहा है मारने के लिए, ठीक है, आपको बचाना है, वो समझ नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, तो आप उसको धक्का दे देते हो या उसके सर पे लग जाती है, वो भी आएगा। अगर वो मर भी जाता है पर्सन अपने आप को बचाने के लिए, तुम तो भी वो सेल्फ डिफेंस पे काउंट हो जाएगा। अब ये जो ओके, आई एम नॉट श्योर कि आपको इसके बारे में पता होगा नहीं होगा, क्योंकि आप रियलिटी में केसेस में काम नहीं किया आपने। कि ये जो सीन जो आपने बताया, ठीक है, इसका वीडियो अगर नहीं हुआ तो हाउ विल दिस बी प्रूव्ड कि ऐसा हुआ है सच में? पर्सन पे डिपेंड करता है, जो सामने वाला पर्सन है वो क्या कर रहा था, मतलब वो बेसिकली मेंटली इल था, उसकी फैमिली वाले से पता लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, तुम कोई काम कर रहे हो। अच्छा, मतलब ये साइकोलॉजी वाली और हाँ, वैसे वो वाली चीज हो गई कि इंसान का नेचर उस टाइम बेसिकली कि क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, पहले से पूछा जाएगा किसी और से, ये चीज होती है। अच्छा, ये जो जैसे इतने डिलेज होते हैं केसेस में, आज भी हमने देखे कि बहुत सारे केसेस ऐसे जो पेंडिंग पड़े हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो नंबर ऑफ जजेस जो नहीं है, कम है, उसकी वजह से। आपको कुछ डेटा पता है कि कितने जजेस कम है अभी इंडिया में? 1 लाख केसेस पे कम से कम 50 या 51 जजेस बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये चीज, और केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो जज बनना इतना मुश्किल है क्या? जज बनना मुश्किल नहीं है, इट्स लाइक कि तुम्हें 3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, काइंड ऑफ तीन तरीके का प्रोसेस है बेसिकली। लॉ तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लाइसेंस तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, तुम्हें प्री निकालना पड़ेगा, जो कि एमसीक्यूज होते हैं। तीसरा होता है तुम्हें मेंस लिखना पड़ता है, जो सब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिर ट्रेनिंग होता है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें तुम्हें ट्रेन किया जाता है कि एज अ जज तुम कैसे बात करोगे, कैसे रहना है। अच्छा, ये सब भी ये सब भी होता है। एंड बेरेक्ट्स वगैरह, क्योंकि एक लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉ हैं, हर तरीके के, हर स्टेट का अलग लॉ है। हर स्टेट का प्रॉपर्टी लॉ अलग है। अच्छा। हाँ, हर स्टेट का पुलिस लॉ अलग है। सबसे अच्छा पुलिस का लॉ कहाँ का है?
दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। देखो, लॉ तो सभी अच्छे होते हैं, बेसिकली होता है लॉ सभी अच्छे होते हैं, अब अप्लाई करने वाला एंड जो उसको लॉ एंड ऑर्डर में लाने वाला वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस लॉ एंड ऑर्डर को प्रोसीड करता है, ये चीज मेन होती है। एक मैंने सुना था, शायद टीवी में ही सुना था कि कोई, या पता नहीं कहीं पे न्यूज में देखा होगा कि कोई बंदा जिसका प्रॉपर्टी का केस चल रहा था वो मर गया, उसके 20 साल के बाद वो केस ओपन हुआ। हाँ, ठीक है, तो दिस इज जस्टिस और इनजस्टिस? उसके इनजस्टिस, साथ तो इनजस्टिस ही हुआ ना, इनजस्टिस हुआ राइट? क्योंकि वो मर गया, लेकिन बात पता है क्या होती है, तो एक अगर यही सोच के, मेरा क्वेश्चन जो है कि यही सोच के बंदा कोर्ट केस ना करे और कहे कि मैं अपने तरीके से सुलझ लूंगा, तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहा है। बट अगर उसको जस्टिस मिलने में उसको पता है कि इतना टाइम लग जाएगा जबकि मैं उसका यूज ही नहीं कर पाऊंगा, अब आपको मीठा खाने का बहुत मन है बट आपको नहीं दिया जा रहा है, पर आपको तब दिया जब आपका शुगर 500 से ऊपर चला गया और आप खा नहीं सकते, तो वो आपके किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये तो इनजस्टिस ही हो गया ना। देखो, मिठाई खाना और कोर्ट केस में लड़ना ठीक है, ये मींस डिफरेंट चीज है। पहले आई पहले हैड बात तो जस्ट सुनो। गिवन। ठीक हाँ, है, मैं बताती हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी केसेस ऐसे होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उसका कुछ नहीं इलाज हो सकता। बट आप ये बताइए, वो क्या बोलते हैं उसको, न्याय देने में या जो भी है जजमेंट देने में टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पे? बिकॉज जजेस के नंबर्स कम है, इसलिए लग रहा है। अच्छा, आपका मेन मोटिव इसमें पैसा है या ये आपका पैशन है? मेरा मेन मोटिव ये है कि पैसा तो चलो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, बट पैसा इतना नहीं, लेकिन लोगों को जस्टिस दिलाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि पैसा मैंने सुना है मैं, वकील ज्यादा कमाते हैं। हाँ, वकील ज्यादा कमाते हैं, बट इसलिए मेरा लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है। आई विल बी लाइक अ बिकम अ जज बिकॉज आई वांट टू गिव अ जस्टिस फॉर एवरीवन इक्वली। ओके, सो अगर आपके पास प्रॉपर्टी का केस आया तो आप जल्दी सॉल्यूशन देंगे? हाँ, जितना जल्दी, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड लाइक उसकी प्राइस वैल्यू भी देखी जाती है प्रॉपर्टी में, उसकी वैल्यू देखी जाती है प्रॉपर्टी की, कि वैल्यू इतनी है तो उतना कोर्ट में भी जाता है, कोर्ट के पास जाएगा, जज के पास नहीं जाएगा। ठीक है। बेल और कस्टडी के बारे में पता है आपको? बेल भी दो तरह की होती है, एक बेल होता है और एक नॉन बेलेबल होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। बेल वाले ऑफेंस पे इजिली बेल मिल जाएगी, जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, ये चोरी चकारी करी है तो उस पर बेल मिल जाएगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो मर्डर किया है, उसके लिए बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेपिस्ट है, नहीं मिलेगा बेल जब तक पूरे सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं होंगे कि ये सिचुएशन है। आपने रियल क्रिमिनल को देखा कभी सामने से? हाँ, मैंने देखा है, कोर्ट गई हूँ मैंने देखा है, पुलिस वाले जो हैं अपने हाथों में ऐसे जकड़ के लेके जाते हैं, पकड़ते हाँ, हैं ना? वो पुलिस वाले ग्लव्स पहन लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं पूरा उसको, कि उसको ऐसे लेके जा रहे हैं। ऑलराइट। हाँ, कि कोर्ट में। और एक पुलिस वाला नहीं होता, उसके साथ 6-7 पुलिस वाले होते हैं कि वो भागना चाहते। हाँ, भागना चाहते। ऐसे भागने की कोशिश करते हैं जब इतनी सारी भीड़ हो तब भी भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मूवी में दिखाया जाता है मुझे तो वो टोटली फेक लगता है। दैट इज नॉट पॉसिबल इतनी भीड़ में से भागना। नहीं, भागना इज नॉट पॉसिबल इन कोर्ट भी, क्योंकि हर जगह पुलिस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एंड जो मेन गेट होता है कोर्ट के बाहर भी, वहां पे भी पुलिस खड़े ही रहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कितने वकील, जैसे जज का नंबर तो आपने बता दिया बहुत कम है, वकील की क्वांटिटी ज्यादा है? वकील आज की डेट में बहुत बढ़ रहे हैं, आजकल हर पर्सन लॉ कर रहा है, बिकॉज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हर किसी को लॉ करना चाहिए, बिकॉज उसको अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता है। मैनिपुलेशन ज्यादा हो गया है, इसलिए सब सोचते हैं कि लॉ कर ले। एक मेरे पास केस था, उसके मतलब स्टोरी है, काइंड स्टोरी नहीं, केस ही है वो, काइंड ऑफ। मुझे अपने सीनियर से पता लगा था, हस्बैंड वाइफ थे, डाइवोर्स केस चल रहा था, वो डॉक्टर था। ओके। ठीक है, उसको वकील को इतना पैसा देना पड़ रहा था कि उसने खुद ही लॉ कर ली। ओह, हाँ, और ओके, अपना केस वो खुद वो लड़ सकता है, बिना लॉ किए भी अपना केस इंसान लड़ सकता है, अगर कोई लॉयर नहीं ले रहा है। जैसे ओ माय गॉड में तुमने देखा होगा, फर्स्ट मूवी जो परेश रावल ने, उसका केस कोई नहीं ले रहा था, लेकिन उसने अपना खुद का केस लड़ा। सो दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वो कोर्ट को बताना पड़ता होगा कि मैं ही लड़ने जा रहा हूं, अपना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। विक्टिम और अक्यूज्ड राइट्स के बारे में कुछ सवाल है कि क्रिमिनल केस में विक्टिम के अधिकार कितने सुरक्षित है? विक्टिम, देखो, इसमें विक्टिम्स के जो राइट्स है वो बहुत ज्यादा सेफ हो गए हैं। पहले जैसे
उनको कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा। ठीक है, अगर एसिड अटैक हुआ है तो जो अक्यूज था वो कंपनसेट करेगा। ओके। ठीक है, उनकी उनकी सुनवाई होगी अच्छे से, उनको मतलब कि पुलिस वगैरह अच्छे से ट्रीट करेगी, ये सारी चीजें जिसमें हमें भारतीय बीएनएसएस में दे रखा है कि ये प्रोसेस है उसका, कि कोई भी विक्टिम होगी उसको वेल ट्रीटमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। ठीक है, और कंपनसेट भी किया जाएगा अक्यूज के द्वारा। अक्यूज के राइट्स ये हैं कि बहुत फेमस केस है डीके बसु। डीके बसु जुडिशियल कस्टडी वाला था, जिसमें एक्यूज के राइट्स को ऊपर रखा गया कि जो टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, वो टॉर्चर ना हो उनको। ठीक है, क्या कहते हैं, पहले के केसेस में इतना मारते थे कि इंसान बहुत ज्यादा पैरालाइज हो जाता था, एंड ये कि उनको बहुत तरीके से टॉर्चर, खाना नहीं देना, ठीक है, मारना पीटना, ये सारी चीजें थी। लेकिन डीके बसु के केस से ये होगा, जो कि डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस था 1997 का। ठीक है, इस केस में यही गाइडलाइंस आई थी कि एक्यूज के राइट्स को रखा गया कि उनको वेल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके साथ कोई हैरेसमेंट ना हो, कोई पुलिस वाला जबरदस्ती ना करे, किसी भी तरीके का टॉर्चर ना हो, ये चीज रखी गई थी। ओके, ऑलराइट, सो ये तो केस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एंड ये भी रखा गया कि जो एक्यूज का बोल जो एक्यूज के जो जैसे जबरदस्ती उनका वो लिया जाता है बयान, ठीक है, वो बयान पे उसकी मर्जी है वो दे या ना दे, ये बीएनएस में दे रखा है, सीआरपीसी में, भारतीय नागरिक। बट लोगों को पता ही नहीं, वो डर के मारे बोल देते हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि लॉ करना चाहिए ताकि तुमको अपने राइट्स के बारे में पता चले। बेसिक राइट्स भी होते हैं भाई, वोट देने का राइट भी नहीं है, तुम ये भी नहीं, ये क्या कहते हैं कि तुम किसी की बगल वाली प्रॉपर्टी पे भी इतना हिस्सा नहीं ले सकते, इतना सा भी। तो ये चीज होता है कि अपने राइट्स पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे गांव में एक केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। केस नहीं चल रहा है, केस करने का सोच रहे हैं, बट उसमें टाइम बहुत लगने वाला है। तो व्हाट आई शुड डू, मैं केस करूं या फिर मैं ऐसे थोड़ा, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, मुझे सिचुएशन पता होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस क्या है, सीधी सी बात है। डरा धमका के मैं इट्स नॉट लाइक दैट। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो आप ये बताइए, जब कितना इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है ये कोर्स एलएलबी? पहले एलएलबी के बारे में। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम्हें अगर तुम ड्यू से कर रहे हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज तुम्हें केस लॉस पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें किताब होती है जिसमें जो फर्स्ट केस होता है वो भी होगा, और जो रिसेंट केस होगा तुम्हें वो भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ये चीज होता है, और साथ में सेक्शंस वाले लॉस अलग ही होते हैं। ये सेक्शंस याद करने में थोड़ा डर नहीं लगता? हाँ, लगता है, क्योंकि कोई भी तुमसे इंस्टेंट पूछेगा कि इस केस में क्या होगा, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि इतने सारे लॉस, मैंने खुद एलएलबी में 30 लॉस पढ़े हैं। ओके, ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट तो सारे याद नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन नेचर है, सीरियसली। अगर मैं उस पर रेगुलर हूँ तो मुझे याद रहेगा, लेकिन मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इसमें ऐसा होता है। तभी वो बुक्स लेके बैठते वकील हाँ, अपने साथ ना, तभी सेक्शंस देखेंगे ना, उसमें सेक्शंस में भी क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, सब क्लॉजेस भी होते हैं, बहुत डिफरेंस आता है। तो तुमको लगता है कि लॉ इट्स नॉट इजी, बहुत मेंटली चैलेंजिंग है, बट इंटरेस्टिंग भी है, एंड अगर तुम अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा है। और इसमें हर फील्ड का पर्सन लॉ कर सकता है, सब साइंस बैकग्राउंड से भी इंसान कर सकता है। मैंने अभी तुमको बताया कभी भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई एज बार नहीं है। 70 इयर्स के अंकल हमारे साथ लॉ कर रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात, ये डिस्टेंस लर्निंग है इसमें? नहीं है, रेगुलर ही है, डिस्टेंस लर्निंग नहीं है। नहीं, एंड बेसिकली अब जिसको करना होगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि लॉ में अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, जो 75 अटेंडेंस मैंडेटरी होती थी, अब हाई कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंटली। कोई कोर्स करके हाँ, घर पे बैठ के भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रेगुलर होना पड़ेगा ना, कुछ यूनिवर्सिटी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एकदम से तुम घर पे तो नहीं बैठ पाओगे, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे पता लगेगा क्या चल रहा है, वही तुम यही पढ़ लोगे। बुक्स ही तो पढ़ेंगे ना, बुक्स तो पढ़ेंगे, बट कुछ स्टोरीज होती हैं। अगर कोई लेक्चरर तुम्हें पढ़ा रहा है तो अपना वो एक्सपीरियंस भी तो बताएगा, वो कैसे पता लगेगा? क्या कोई कॉलेज है जो डिस्टेंस से लॉ करवाती है? करने वाले कर लेते हैं, बट अब बेसिकली ये है कि यूनिवर्सिटी बेसिकली अब उनके रूल्स हैं,
तो वो मना कर चुकी है। थी 1-2 यूनिवर्सिटीज थी जो जो लॉ करती थी, ठीक है। बिकॉज यू नो जैसे आपने बोला सबको करना चाहिए, हाँ। ठीक है, तो सब अपना एक जॉब कर रहे हैं, वो जॉब छोड़ के कॉलेज नहीं जा सकते, राइट? हाँ हाँ। तो उनको तो डिस्टेंस अगर मिलेगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज दे कैन नॉट गो विद क्योंकि इट। मैंने जब करी थी तो मेरे नॉन में एक बैंक एम्प्लॉय थी, वो लॉ कर रही थी, ओके। ठीक है। उसके मतलब ईयर बैक इसलिए लगी हुई थी क्योंकि वो क्लासेस नहीं ले पा रही थी, ठीक है। उस टाइम पे तो था कंपलसरी कि हाँ भाई रेगुलर लेना ही है, बट ये कि आप मेंटेन करके चलोगे तो ठीक है। अगर मॉर्निंग, क्योंकि इसमें भी शिफ्ट्स थी मेरे ड्यू में। ओके, शिफ्ट्स होते हैं। हाँ, ओके मतलब मेरा जो सेंटर था वो लॉ सेंटर 2 था, ओके ड्यू का, ठीक है। उसमें मेरा सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक के लेक्चर्स होते थे। ओके। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट होती थी वो दूसरे सेंटर की, 2 बजे से लेके 7 बजे तक लेक्चर्स होते थे। तो मींस अगर बंदा कोई जॉब भी कर रहा है, इस टाइम को एडजस्ट कर पाए तो ही कैन डू इट, हाँ, वो कर सकता है। ठीक है। अगर वो कॉलेज जाके अटेंडेंस लगा के आ जाए तब भी वो हैंडल कर सकता है? नहीं, वो इसमें प्रोफेसर की वो इंसल्ट हो जाएगी ना। वो प्रोफेसर पढ़ाने आया और बच्चे अटेंडेंस लगवाने का तुरंत निकल गया तो उसको ह्यूमिलेटेड फील होगा। तो तुमको ये चीज में, तुम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, रेगुलरिटी तुम बना के हाँ रखनी रेगुलर पड़ती डिसिप्लिन जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर तुम वो चीज फॉलो अप नहीं करोगे तो आगे कैसे करोगे। है। आप पहले ही लॉ तोड़ रहे हैं तो लॉ को कैसे करेंगे? हाँ, सीरियसली। ठीक है, ठीक है। अब एलएलएम की बात करते हैं। हाँ, ये कोर्स कैसा है? कोर्स अच्छा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिकॉज मुझे इसमें साइबर लॉ पढ़ने के लिए मिल रहा है, ओके, डीपीडी एक्ट मिल रहा है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट। क्रिमिनल कैसे बनता है वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ने को मिल रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ओके, क्रिमिनोलॉजी में बेसिकली ये है कि पर्सन क्राइम क्रिमिनल क्यों बन रहा है, बेसिक रीजन क्या है। या तो वो पॉवर्टी लाइन पे है, ठीक है, या तो इतना गरीब है कि वो क्राइम्स के थ्रू जा रहा है, जैसे कि किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तो वो चोरी करके उसका पैसा कमाना आसान लग रहा है। उसको अपनी वो फुलफिल करनी है जो उसके नीड्स है, बेसिक नीड्स है, तो इसलिए वो ये सब कर रहा है। ओके, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में है नहीं, तो सब दूसरा रास्ता ही चूज करते हैं। ये चीज है। तो और कुछ क्रिमिनल बिहेवियर भी होता है, ठीक है, जो उनकी फैमिली से उनको मिलता है। फैमिली से मिलता है? हाँ, जैसे कि जैसे किसी का पापा गुंडा हो तो वो भी गुंडा? हाँ, अच्छा, ऐसा होता है। और दूसरी बात है कि सोसाइटी भी उसको इसी तरह से एक्सेप्ट करती है कि गुंडे का बेटा गुंडा ही बने, मतलब गुंडे का बाप गुंडा ही बनेगा, उसका बेटा भी। हाँ, ये चीज ऐसा है, बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट वो ह्यूमिलेशन में आ जाता है उसको कि मेरे को सब ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर एट द एंड वो भी वही करने लग जाता है। ये चीज है। सीरियल किलर के बारे में आपने सुना है? हाँ, सीरियल किलर ये कैसे बनते हैं? आपने मर्दानी 2 तो देखी होगी। हाँ, देखिए। ठीक है, उसमें बेसिकली जो एक्यूज होता है वो अपने फादर को देखता है कि अपनी मदर को उसकी मदर को बहुत मारते पीटता है, ठीक है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ ग्रो अप करे औरत, तो वो है कि औरत जात है, तो औरत जात आदमियों से कैसे आगे बढ़ सकती है। अच्छा, उसको दबा के रखना। तो इसलिए वो सीरियल किलर बन जाता है। वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि ये ऐसा हो रहा था, तो इसलिए मर्दानी 2 में जो भी लड़की सक्सेसफुल होती है, बनना चाहती है आगे, तो उस पे वो अटैक करता है। तो ये सीरियल किलर के पर्सपेक्टिव में आता है। ओके। और किसी टाइप के सीरियल किलर के बारे में सुना है आपने? मींस ये जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा देख के ही बने। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना कि वो उनको जैसे वो वाला केस आपने बताया था जिसमें जो सबसे पहले आपने केस बताया, निठारी हत्याकांड, हाँ, जिसके अंदर वो मार के खाता था। हाँ, वो सीरियल किलर बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा उसको बोला जाएगा सीरियल किलर। बट वो तो किसी को देख के नहीं सीखा, उसने तो किसी को खाते हुए नहीं देखा, बट स्टिल ही यूज्ड टू डू दैट, राइट? बट वो ये तो वो वाला तो सीन ही नहीं आया इसमें। बट वो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी तो करता था आफ्टर डेथ करने के बाद, ठीक है। तो वो हर बॉडी के साथ सेम चीज करता था, तो वो सीरियल किलर में ही आ गया। उनको मार रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, फिर वो खा भी रहा है, जो कि उसका मालिक भी उसी में ही था। हाँ, ठीक है, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो मैंने सुना है कोर्ट में
दो तरीके की पार्टी होती है, एक पैसे वाली होती है, एक गरीब होती है, हाँ फर्क पड़ता है इससे? देखो, जज को पता रहता है केस क्या है, ओके। ठीक है, बेसिकली उसको वो नॉलेज है। ये पार्टी को जो पार्टीज होती है उनको पता नहीं रहता है, ठीक है, कि जज को पता है मैटर क्या है, जब क्योंकि ये प्रोसीजर है, ठीक है, कोर्ट को लगेगा जस्टिस, कोर्ट देगी जस्टिस उसके अकॉर्डिंग, देखेगा सामने वाले की क्या कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, एक जज है, उसको पता है कि एक गरीब पार्टी है, एक अमीर पार्टी है, अमीर पार्टी ने बहुत अच्छा वकील हायर किया, हाँ हाँ वो वकील हायर नहीं कर पाया तो उसने कोई सस्ता सा वकील हायर कर लिया, मतलब सस्ता वकील क्या, उस वकील को ज्यादा नॉलेज नहीं थी बेसिकली, ठीक है। अब कोर्ट को पता है कि ये जो पार्टी है देखो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, बट स्टिल वो जीत रहे हैं, तो यहाँ पे जज अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन, मतलब न्याय कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट करवा देगा, ओके। ठीक है, जो कि बेसिकली देखो, एक अजमल कसाब का केस था, ठीक है, टेररिस्ट, कोई भी ये है कि कोई भी एक्यूज्ड है उसके पास वकील होना ही चाहिए, तो गवर्नमेंट भी अवेलेबल कराती है, ये हमारे रूल में है, हमारे रूल में है, ठीक है, वो अपने चॉइस का एडवोकेट कर सकता है। अगर अगर वो जो तो आप जैसे बोल रहे हैं कि वकील को नॉलेज नहीं है, अरे उसको क्यों नहीं नॉलेज होगी, वो वहां तक लाइसेंस लेके पहुंचा है, हाँ वो ठीक है, ठीक मतलब है, उसके बट जितना वो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, बट एक्सपीरियंस की अगर वो बात है। अपने काम पे वेल वर्क करे, ठीक है, वो उस निकाले कि इसका तोड़ निकाले कि मुझे इसको केस को ऐसे हाई अप लेके आना है कि इसको जस्टिस मिले, तो वो कर सकता है। अच्छा, इट्स डिपेंड ऑन द मेरा लॉयर कि वो अगर, क्योंकि केस जो होते हैं पुराने जो केसेस से रिकॉर्ड होके देखे जाते हैं कि ऐसा सिनेरियो हुआ था, तो अब मैं भी ये सिनेरियो रखता हूँ तो देख के उसको, क्योंकि कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि ये पहले केस हो चुका है, इसमें ये चीज में ऐसे जस्टिस मेरा मिला था, क्वेश्चन ये थोड़ा चीज सा था। कुछ अलग था कि अगर जज को पता है कि जो गलत पार्टी है, मींस जिसने क्राइम किया है वो जीत रही है, हाँ, और यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, बट जज नोस कि ये करेक्ट है, तो इस टाइम पे जज सही फैसला ले सकता है, जबकि सबकी नजर में वो जीत गया, ये हार गया, बट जज को पता है कि इसको जीतना चाहिए था, तो यहाँ पे जज अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है या नहीं? जज ले सकता है, अपनी मर्जी से फैसला ले ले सकता सकता है, है। तो उसके लिए बट उसको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने जस्टिस गलत दिया? नहीं नहीं, एक तो रिप्रेजेंट करने वाले पे होता है, ठीक है, और जो जज के पास भी तो दिमाग है भाई, वो भी तो अपना लगाएगा ना, सीधी सी बात है, उसको नहीं पता होगा कि ठीक है, ठीक है, उसको पता है कि मैटर क्या है, सिचुएशन सब ये पता है। ऐसा भी होता है, राइट? हाँ हाँ जज को पैसे देके खरीदा जा सकता है? हाँ, टीवी में देखा है ना यार। देखो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जज पे डिपेंड करता है, अगर उसको जस्टिस करना है तो वो जस्टिस करेगा आप ही कभी करेगा। रिश्वत लोगे? देखो एक नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगी, और दूसरी बात ये है कि देखो, एक कहावत है कि 100 गुनहगार फिर भी छूट जाए, लेकिन किसी एक जो जो क्या कहते हैं, जो गुनहगार नहीं है जो उसको सजा गुनाह नहीं नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, चाहिए, बेगुनाह बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज है कोर्ट में। ओके, ठीक है। सो हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। आपको ये कोर्स में किसी चीज की कमी लगी, आपको किसी अपने कानून व्यवस्था में किसी चीज की कमी लगती है जिसको सुधार करना चाहिए? नंबर ऑफ जजेस बढ़ने चाहिए, Okay. ताकि केसेस जो इतने सारे पेंडिंग हैं। अभी आपके साथ कितने लोग कोर्स कर रहे हैं? मेरे साथ मेरे बैचमेट्स कर रहे हैं, बाकी सब कितने? तो 16, मेरे को लेके 16 है। हाँ अगर सारे क्वालिफाइड हो जाते तो सारे जज बन सकते हैं? हाँ, जज तो तुम एलएलबी करने के बाद भी बन सकते हो। अच्छा, एक वकील जज बन सकता है? हाँ बन सकता कैसे? है, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। अच्छा, वो प्रैक्टिस करके जज बन सकता है। हाँ तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने चाहिए। और क्या सुधार होने चाहिए जज के अलावा? जज के अलावा और बेसिकली तो और कुछ है नहीं। कानून व्यवस्था ठीक है अपनी? पहले से तो बेटर है, पहले से बेटर है? अब ये साइबर गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से हुआ है या खुद ही बेटर हो गया है चीजें? खुद ही हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट्स आए हैं, साइबर क्राइम्स आए, साइबर क्राइम जैसे आए वैसे साइबर लॉज भी आ गए हैं, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, जिसका डाटा हैक हुआ जाता है तो उसके लिए भी लॉज आ गए हैं। ओके, ठीक तो है, चीजें बेटर हो रही है मतलब। ऑर्गेनाइज क्राइम जो आए हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाला था, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में आ गया, व्हाइट कॉलर क्राइम में आ गया है, जो नॉन वायलेंस वाले क्राइम है इनके लॉज अलग से। ऑलराइट, हाँ
एक लास्ट क्वेश्चन हम्म, खत्म करते हैं इसको कि कोई ऐसा क्राइम है जो मतलब लॉ में कवर नहीं है, आपको पता है किसी ऐसे बारे में, या सब कुछ कवर कर लिया है? ओवरऑल सब कवर हो गया है, सब कुछ कवर हो इसमें गया। और कुछ नहीं। जो बेसिकली मेन के जो राइट थे पुराने, मतलब जो लॉज थे आईपीसी और सीआरपीसी, तो उसमें कवर अप इतने राइट्स नहीं थे। लेकिन जो Okay. अब रिसेंटली जो 2023 में एक्ट आया है 1 जुलाई को, जो पास आउट हुआ है लॉ, दिए मैन गए के राइट। राइट दिए गए, मेन के राइट दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हो रही ठीक है। है, टाइम लगता है चीज़ों को प्रोसीड करने में। ऑलराइट, नाइस। सो थैंक यू सोनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हेल्पफुल हम रॉकी, आपको फिर से बुलाएंगे थैंक यू जब सो आपका मच। एलएलएम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी करेंगे परस्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।